नमस्कार। आप देख रहे हैं विस्डम इंडिया न्यूज़। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 17 जून 2025, दिन मंगलवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 17 जून की। आज के इतिहास में 17 जून की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1631 की। 17 जून 1631 को मुगल सम्राट शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल का निधन बुरहानपुर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। वह अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय गंभीर स्थिति में थीं और उसी दौरान उनका देहांत हो गया। मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, जो आज प्रेम का सबसे भव्य प्रतीक माना जाता है। ताजमहल का निर्माण कार्य 22 वर्षों में पूरा हुआ और यह आज भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। मुमताज महल की मृत्यु भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटना है जिससे दुनिया को एक अद्भुत वास्तुशिल्प विरासत मिली। अब बात करते हैं साल 1756 की। 17 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने लगभग 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता, जो कि अब का कोलकाता, पर आक्रमण किया। यह हमला अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी बढ़ाने और बिना अनुमति के सैन्य तैयारी करने के विरोध में किया गया। इस आक्रमण के बाद किला विलियम पर कब्जा कर लिया गया और अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद की घटना, जिसे ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा जाता है, ने अंग्रेजों को बंगाल में और मजबूत होने का बहाना दे दिया। यह हमला प्लासी की लड़ाई यानी 1757 की पृष्ठभूमि बना, जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। अब बात कर लेते हैं साल 1858 की। 17 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। वे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रमुख और प्रेरणादायक वीरांगना थीं। उनकी वीरता, संगठन शक्ति और नेतृत्व ने नारी शक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम सांस तक हार नहीं मानी और पुरुष वेश में युद्ध भूमि में डटी रही। उनका अदम्य साहस आज भी भारतीयों के लिए शौर्य, राष्ट्रभक्ति और आत्म बलिदान की प्रतीक बना हुआ है। अब बात करते हैं साल 1862 की। 17 जून 1862 को लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग, जो भारत के पहले वॉइसरॉय और एक कुशल ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे, उनका निधन हुआ। वे 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल और फिर वॉइसरॉय रहे। वहीं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने संयमित और संतुलित नीति अपनाई, जिससे कई जगह हिंसा और विद्रोह को नियंत्रित किया गया। 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया और उनके नीतियों के कारण उन्हें क्लेमेंसी कैनिंग कहा गया। वे भारत के प्रशासनिक ढांचे में स्थिरता लाने के लिए याद किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं साल 1973 की। 17 जून 1973 को लिएंडर पेस का जन्म कोलकाता में हुआ, जो भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। वे अपने करियर में 18 ग्रैंड स्लैम खिताब डबल्स और मिक्स डबल्स में जीत चुके हैं। 1996 के अटलांटा ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत को टेनिस में ओलंपिक पदक दिलाने वाले पहले खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया। लिएंडर पेस को पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनका खेल जीवन दृढ़ संकल्प, फिटनेस और देशभक्ति का उदाहरण है, जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस मंच पर पहचान दिलाई। अंत में बात कर लेते हैं साल 2004 की। 17 जून 2004 को नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की सतह पर एक ऐसे पत्थरों की खोज की जिनकी संरचना पृथ्वी की ज्वालामुखीय चट्टानों से मिलती जुलती थी। यह खोज मार्स रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी के माध्यम से संभव हुई, जो मंगल की भूरचना का अध्ययन कर रहे थे। इन पत्थरों में बेसॉल्ट जैसे खनिज पाए गए, जो यह संकेत देते हैं कि मंगल पर भी कभी ज्वालामुखीय गतिविधियां हुई होंगी। यह खोज मंगल के भूगर्भीय इतिहास और संभावित जीवन के संकेतों की खोज में एक अहम कदम मानी गई। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि मंगल और पृथ्वी के बीच कुछ समानताएं हैं
जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।